जो ये बाध्य करता है हर एक हमारी जनता के नौकर को कि वो जनता की सेवा करें, जनता के साथ लूटपाट ना करें। ये बाबा साहब का संविधान है जो देश की जनता को, मालिक और प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सभी चीफ जस्टिस को, सभी जजों को, सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी चीफ सेक्रेटरीज को, सभी कैबिनेट सेक्रेटरीज को, सभी को देश की जनता का नौकर बनाता है, नौकर बनाता है और जनता उसकी मालिक है। हम लोग सिर्फ क्योंकि बाबा साहब को दिल से मानते हैं तो वो बाबा साहब ने क्या क्या हमारे लिए छोड़ के गए उसको सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये बाबा साहब छोड़ के गए। ऐसा किसी के मन में नहीं आना चाहिए कि ये मेरे से डरा है कोई या कुछ। ये बाबा साहब के संविधान से डर रहे हैं और बाबा साहब का संविधान इतना ताकतवर है, कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत होगी। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिया ना संविधान, इसीलिए पीसफुल शांतिपूर्ण ढंग से संविधान का सही इस्तेमाल करेंगे तो उससे हर समस्या का समाधान है। ये बाबा साहब को। तो आप कानून के रास्ते उनको फंसा रहे थे या अपनी ताकत से फंसा रहे थे? बाबा साहब के संविधान मैंने फंसाया ही नहीं। मैंने क्या किया उनसे? वो वीडियो तो वायरल हो रही है, लोग उस पे मीम्स बना रहे हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़ के बात की कि नहीं की? बता दो आप हाथ को कह रहे हैं मेरा हाथ टच करिए। पुलिस पकड़ नहीं पा रही है आपको क्योंकि वो पुलिस कानून से डर रही थी। अच्छा, आपसे नहीं डर रही, कानून से डर रही थी? मुझसे क्यों डरेगी? मुझे तो पुलिस 1 मिनट में एक गोली मारेगी, मेरा पता भी नहीं लगेगा कहीं, या एक डंडा मारेगी, या हो सकता है मैं 10, 15, 20 डंडे खा लूँ। 100 डंडे खाने के बाद तो मैं भी धराशायी हो जाऊंगा, है कि नहीं है? या 50 पुलिस वाले आएंगे मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं क्या कर लूँगा? ये समझ लें बात, शक्ति की बात नहीं है, ये ताकत की बात नहीं है। बाबा साहब की कलम की, बाबा साहब ने क्या कहा? 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकतवर एक कलम है। ये कलम की ताकत बाबा साहब की दी हुई कलम और संविधान की ताकत है। इसको हम सिखा रहे हैं लोगों को, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। और दूसरी बात, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो भी वायलेंस की बात करता है या वो भटका हुआ है या वो आरएसएस का एजेंट है। जब बाबा साहब ने ऐसा संविधान दे दिया, भगत सिंह की हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, तब संविधान नहीं था, बाबा साहब का संविधान नहीं था तब, इसीलिए वायलेंस की जरूरत पड़ रही थी। आप समझ रहे हैं बात को? जब भीमा कोरेगांव हुआ, बाबा साहब का संविधान नहीं था, तो बाबा साहब के संविधान ने सब समाधान कर दिए हैं। सिर्फ हम लोग उसको सीखें, उस पर अमल करना सीखें और उसका प्रयोग करके अपनी हर मुसीबत को ख़त्म करें और खुशहाली लाने का हर सामान हमारे संविधान में मौजूद है। सर, पीछे चेतावनी लिखी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, आप यहाँ 20-50 लोगों को लेकर खड़े हुए हैं, तो ये तो आपको खुद कानून को तोड़ना है। ये लगी हुई है सर, देखिए पीछे। मैं छोटा मोटा तो कानून का जानकार हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहीं खड़े होकर मेरी वीडियो बनाओ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अपराध कर रही है दिल्ली पुलिस अमित शाह साहब के दबाव में आके। वो भी मजबूर हैं, पुलिस वाले कोई खुशी से कर रहे हैं। मतलब ये चेतावनी अपराध है, ये चेतावनी देना इस प्रकार से। और पीछे वहाँ पे शाखा लगती है आरएसएस की, यहाँ से 10 मीटर की दूरी है या 5 की है बता दो? हाँ, दीवार बीच में है, बस सिर्फ एक दीवार बीच में है। तो ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, ये एक ही जगह पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है, इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं है, संवैधानिक हक मांगने की इजाज़त नहीं है। वहाँ संविधान तोड़ने की कस्में खाने के लिए इस दीवार के पार इजाज़त है। तो ये अपराध है या नहीं है? मैं कोई भी बात गलत नहीं करता, बाबा साहब के संविधान के बाहर जाके नहीं करता, कानून के बाहर नहीं जाके करता, और ऐसी बात नहीं करता जो एक आम आदमी की कॉमन सेंस जिसे कहते हैं ना, उसकी समझ में ना आ सके। तो यहाँ संविधान तोड़ने की बात हो रही है, उनके लिए अलाउड है, कोई 144 नहीं है, और यहाँ है। तो ये अपराध है SC/ST एक्ट के तहत, और भारत के संविधान के साथ एक बड़ा अपराध है जो पुलिस खुद नहीं कर रही है। मैं जानता हूँ पुलिस कभी ये खुद अपने आप नहीं करेगी, अमित शाह साहब के दबाव में करेगी। सर, एक बात बताइए, जिस तरह से बर्बरता की गई है रितु सिंह के साथ, आप क्या कहेंगे उसके? मैं तो जो भी कहूँगा कह ही रहा हूँ। हम बाबा साहब का संविधान प्रयोग करके उन सभी लोगों को जेल भिजवाएंगे जो रितु के साथ और रितु जैसे सब लोगों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं, संविधान तोड़ रहे हैं, अपनी संविधान की शपथों को झूठा और भूल कर और उसको धोखा दे के जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जेल भिजवाने का काम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, 100% करेगी, कोई नहीं रोक सकता। सर, एक बात बताइए, 9 तारीख की घटना है, जिस तरीके से रितु सिंह को गाड़ी में देके भेड़ बकरियों की तरह जो है लाद के, और कहीं किसी स्टूडेंट को मैंने और सब ने देखा कि जो अलग अलग स्थान पे ले आके छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे आप? जो अपराध किया था अमित शाह साहब ने साजिश करके अपने पुलिस के अधिकारियों से कराया था ज़बरदस्ती, उसी का तो केस लगा हुआ था आज। अब FIR दर्ज कराएंगे कोर्ट के माध्यम से, किसी को नहीं छोड़ेंगे कोर्ट के माध्यम से। और उस दिन भी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं क्या कह रहा था
मैं एक छोटे बच्चे की तरह आपके पीछे पीछे चल के जाऊंगा, एसएचओ साहब कह रहा था ना मैं एक बार, आप सिर्फ मुझे कानून का पालन करके उंगली लगा के बोलो मैंने आपको अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये सब गैर कानूनी, वो जानते हैं इस बात को, समझ रहे हैं आप। सर आप लोगों ने कहा कि हमारे सामान की लूट हुई है, उस मामले में क्या हुआ? वो सामान आपको मिला? पुलिस ने क्या कहा उस बात? अब जो डकैत हैं वो जो डकैती करते हैं वो लूट का सामान वापस कैसे करते हैं, उसकी भी एक प्रक्रिया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, जो हम कल कोर्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं कोशिश कराने की। उसके बाद डकैतों को पकड़ा जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे कौन कौन लूट के ले गए थे। उसके बाद जो असली पुलिस होगी, जो संविधान के हिसाब से चल के पुलिस होगी, वो एफआईआर के तहत जो एसीपी साहब आईओ बनेंगे वो उन सब लोगों को ढूंढेंगे उनकी शक्लों से, उनको पकड़ के लाएंगे, उनसे पूछेंगे कि कहाँ है वो सामान जो तुमने लूटा यहाँ से, उन सब से वो सामान रिकवर किया जाएगा, वो अदालत में पेश किया जाएगा, अदालत हमें देगी। यही तो प्रक्रिया है कानून की। और वो सब लुटेरे जेलों में जाएंगे और जो लूट की सज़ा होती है, डकैती की सज़ा होती है, वो बहुत ही बड़ी होती है, उसमें उम्र कैद तक की सज़ा होती है। सर आगे क्या सोचा आपने? हमें क्या सोचना है, हमें तो संविधान के रास्ते पे चल के जनता को जो मालिक है मालिक की जगह पे रखना है दोबारा, जो बाबा साहब का संविधान चाहता है, और नौकर जो हैं उनको नौकरों की जगह पे रखना है। और हमारा नारा ही एक है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। और उसका एग्जाम्पल डॉक्टर ऋतु हैं, जिसको सब ऐसे सोच रहे थे कि हम इसको ऐसे मसल देंगे, हम तो वाइस चांसलर हैं, हम ये क्या कर लेगी छोटी सी बच्ची, इसको तो हमने ऐसे एक तरीके से धक्का देके यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, जबकि इसका कोई कसूर भी नहीं था, झूठे डॉक्यूमेंट बना के निकाल दिया। ये वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब और प्रिंसिपल साहिबा सोच रही थी ना ये, तो क्या लगता क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या ये निकल गई? ये तो नहीं निकली, लेकिन वो सब निकल जाएंगे और तिहाड़ जेल में जाएंगे। तो सर क्या इसमें कुछ लोग जो पुलिस वाले वो भी अपराधी हैं क्या? वो भी जेल वो जा पुलिस सकते? वाले कहना उनको गलत है, जो डकैती कर रहे थे यहाँ पे, लूटमार कर रहे थे, यदि वो पुलिस की नौकरी ग्रहण भी कर चुके हैं तो वो अपराधी हैं। वो सिर्फ डकैट्स हैं, वो लूटमार करने वाले हैं, चोर हैं। क्योंकि पुलिस की, ये भी भारत का संविधान और कानून बताता है, कोई भी सरकारी अधिकारी जब तक ही सरकारी अधिकारी होता है जब तक कि वो संविधान की शपथ से बंधा हुआ और कानून के दायरे में रह के, जो उसका दायरा है उसमें रह के काम करता है। जैसे ही वो उस दायरे से बाहर जाता है वो एक आम अपराधी की तरह होता है, उसको तो सज़ा आम अपराधी से भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी ताकत लेके संविधान की फिर अपराध करता है। तो क्या अब सहमति बन गई आप लोगों की धरना जारी रखने के लिए पुलिस से, और आपको कोई सहमति बन गई है क्या? देखिए, अमित शाह साहब इस बात को जानते हैं कि अगर इस प्रकार के धरने चलेंगे तो उनकी सरकार जो है खतरे में आ जाएगी। ईवीएम का भी इतना बड़ा आंदोलन चल ही रहा है, तो अब तो जीतने का कोई भी चांस बचा ही नहीं है ना। तो इसीलिए 100% ये एक दिशा चेंज कर